भाजपा विधायक व्यास के बयान से भाजपा में खलबली मची हुई है। दरअसल विधायक ने अपने 6 बार विजयी रहने पर विकास चर्चा चौपाल आयोजित की थी, जिसमें विधायक ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया था। और जैसे ही विधायक का वीडियो वायरल हुआ तो विधायक अपने बयान से पलट गई और कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनके काम की तारीफ की थी। नहीं देगी, मैं नहीं कहा है। हाँ पार्टी है जी, पार्टी में कई बातें चलती हैं जी मान लो और किसी को दे दे जी, पर देना नहीं चाहिए कि वो हक मेरा ही बनता है जी। फिर भी पार्टी है, जैसे पार्टी करेगी वैसे टिकट देगी, मैं लड़ने की सक्षम हूँ, लड़ूंगी। बिछवाल थाना क्षेत्र में स्कूली छात्र की मौत के मामले में परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना लगा दिया है। जानकारी के अनुसार परिजनों द्वारा 25 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और दोषी स्कूल स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मृतक के परिजनों ने स्कूल के पीटीआई और प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मांग ये है सर, कल दिन की घटना है और मेजर थॉमस जेम्स स्कूल के अंदर, सिटी स्कूल बोलते हैं जिसको, उस स्कूल के लड़के पूजा नाम की मैडम है पीटीआई, उन्होंने बच्चों को फ़ोन किया कि आरसीपी कॉलोनी में जो स्कूल है उसमें आपका टूर्नामेंट है और सामने बीबीएस स्कूल थी। तो बच्चे क्या है कि 7:15 बजे स्कूल मैदान में पहुंच जाते हैं आरसीपी कॉलोनी में। वहां पहुंचने के बाद में बच्चों ने मैडम का इंतज़ार किया, कम से कम 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद में मैडम वहाँ पहुँचे नहीं। 11 बजे इन बच्चों का वहाँ पर गेम शुरू हो जाता है। गेम शुरू होने के बाद में ये बच्चे हैं टूर्नामेंट में जीत जाते हैं। जीतने के बाद में देखो खुशी का जश्न तो होता ही है। बच्चे क्या है इस खुशी में वो संगसर हेड की तरफ निकल जाते हैं, नादान बच्चे थे। और वहाँ जाने के बाद में बच्चे वो कोई नहाने की वजह से उतरे होंगे बच्चे, वो जो मूलाराम बच्चा है वो उस नहर में बता रहे हैं डूब गया, पूरी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन स्कूल स्टाफ की वजह से, स्कूल प्रिंसिपल की लापरवाही से इस बच्चे की जान गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट 2 दिवसीय चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहे, जहां पर आयुक्त ने विधानसभा चुनावी तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से सर्किट हाउस में मुलाकात की। अभियान चलाया स्वीप का अभियान जो है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनके नेतृत्व में पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। और मेरी भी सभी आम जन से भी गुजारिश है कि अधिक से अधिक लोग, 100% मतदान यहाँ पर होना चाहिए। लोग इतने जागरूक भी हो चुके हैं और पिछले 2 इलेक्शन से जो स्वीप की एक्टिविटीज़ हैं उनसे ये स्पष्ट जाहिर है कि अपना जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। और जैसे विधानसभा चुनाव में तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो वोट डालने से कतराते हैं। उनको लगता है कि कोई कैंडिडेट की वजह से या किसी पार्टी की वजह से या किसी आइडियोलॉजी की वजह से, तो उसमें भी नोटा का एक प्रोविज़न है कि अगर आप किसी से संतुष्ट नहीं हैं तो नोटा में वोट डालिए, लेकिन अपने मत का प्रयोग ज़रूर कीजिए कि आपके मन की बात क्या है। आप ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे बड़ा स्तंभ है और सबसे बड़ा अधिकार है यहाँ के सिटीजन को। और ऐसा अधिकार भारत में जो है वो किसी अन्य राज्य में, किसी अन्य राष्ट्र में नहीं है। और हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, 18 साल की उम्र से ऊपर वाला व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सकता है और अपनी राजनीतिक सरकार चुन सकता है। भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने अवैध हथियार के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके चलते जिले भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। और इसी के चलते अटलबंद थाना पुलिस ने एक अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्कर के कब्जे से 6 अवैध देसी कट्टे समेत एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। जिला भरतपुर में पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में लगातार पुलिस का ये प्रयास था कि अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो। पूर्व में कुछ घटनाएं जिले में फायरिंग की हुई हैं लगातार। उन घटनाओं को मद्देनज़र देखते हुए सभी थानाधिकारियों को, वृत्ताधिकारियों को ये टास्किंग की गई थी कि अवैध हथियारों के विरुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में जो आज की जो कार्रवाई है, थाना अटलबंद द्वारा ये कार्रवाई की गई है
एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर CO सिटी और SHO अटलबंद, इनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें एक मुलजिम जीतू उर्फ जितेंद्र निवासी पीपला थाना चिकसाना, इसको पुलिस ने अवैध हथियारों के सहित गिरफ्तार किया है। इन अवैध हथियारों की सप्लाई कहां पर होनी थी और किस उद्देश्य से इनको यहां पर लाया गया था, इस संबंध में वर्तमान में पूछताछ और अनुसंधान जारी है। नरहट में स्थित दरबार गेस्ट हाउस में इंदिरा रसोई का शुभारंभ सरपंच जयसिंह गढ़वाल और वरिष्ठ खादिम हाजी अजीज खान पठान ने किया। रसोई का शुभारंभ करते हुए नरहट दरगाह सेवा फाउंडेशन की तरफ से सभी को निःशुल्क खाना खिलाया गया, जिस पर सरपंच ने संचालिका रुखसार शाहिद पठान का भी व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद किया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत रावतसर के IT केंद्र के VC हॉल में जिला स्तरीय प्रथम समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में ग्रामीण नरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया और साथ ही संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर में फार्मासिस्ट हड़ताल पर है, जिसके चलते संभाग की सबसे बड़ी हॉस्पिटल PBM समेत जिला अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में दवा केंद्र बंद है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर बैठे फार्मासिस्ट ने बताया कि जब तक उन्हें उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, उनका यह विरोध जारी रहेगा। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के प्रदेश वाहन पर हमारा एक्टिविटी चल रही है। हमारी मुख्य मांगे है जो केडर को लेके है और वेतन भी संगति को लेके, और हमारी जो है 7 सूत्रीय मांगे हैं। इस चीज़ को लेके हम जो है प्रदेश में 7 सूत्रीय मांगों को लेके गांधीवादी तरीके से हमने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन सरकार नहीं मानी, इसलिए हमको मजबूरनवश कार्य बहिष्कार की ओर जाना पड़ा। श्री डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी लाल महिया की अगुवाई में बीकानेर अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर किसान धरने पर बैठ गए। महिया ने कृषि कनेक्शन के लिए डिमांड राशि जमा करवाने और तरमीम करवा चुके किसानों को कनेक्शन देने की मांग कर रहे हैं। महिया ने कहा कि क्षेत्र के करीब 113 किसानों को शीघ्र सामान दिया जाए, जिससे वे अगली फसल ले सकें। अस्पताल में जो कार्यरत चिकित्सक है, डॉक्टर है, उन्होंने अपने घरों में जो दुकानें खोल रखी है, उसमें हमारे किसान को लूटा जा रहा है। दवाई वहीं की मजबूरन वहीं से लेना पड़ता है, जांचें वहीं की मजबूरन लेना पड़ता है, और इनके घरों से दुकान खोलने की वजह से बाजार में जो हमारे कार्यकर्ता थे, सेल्समैन थे, वो 360 सेल्समैन बेरोजगार हो चुके हैं। उन गरीबों की पेट पे लात मारे इन डॉक्टरों ने और अपनी खुद की दवाइयाँ बढ़ा के लाए हैं। इसके विरोध में हमने ये आज एक दिन का सांकेतिक धरना दिया है। उसमें राष्ट्रीय किसान संघ और बीकानेर जिला दवा संघ का संयुक्त तत्वावधान में ये धरना है। पूरे कनेक्शन एग्रीकल्चर के कनेक्शन दे रही है, दूसरे बिजली की किल्लत बनी हुई है। आज बीकानेर जिले के अंदर श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से तमाम बीकानेर इलाके से लोग एक मुख्य मांग लेके आए हैं, जो लगातार लंबे समय से जो एग्रीकल्चर के कनेक्शन कर दिए गए थे, जिनको सामान मिल गया, मगर ट्रांसफार्मर के अभाव में आज तक किसान चक्कर लगा रहा है कार्यालयों के। आज भी उनको समय पर 2-2, 3-3 महीने हो गए, फिर भी उनको एग्रीकल्चर के ट्रांसफार्मर कनेक्शन के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो करंट के ट्रांसफार्मर राज्य सरकार की नीति के तहत 72 घंटे में बदलने चाहिए थे, मगर सैकड़ों की संख्या के अंदर, मैं डूंगरगढ़ क्षेत्र की बात करूं तो वहाँ विधानसभा क्षेत्र या तहसील की बात करूं, पेट्रोल और डीजल पर लगी वैट दरों को घटाने की मांग को लेकर बीकानेर के पेट्रोल पंप अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इन दिनों रामदेवरा मेले के दौरान लगने वाली सेवाएं और सरकारी कामकाज पर भी इससे बंद का असर देखने को मिल रहा है। समस्त डीलर बंधुओं भाइयों का सहयोग से आज तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन बंद है, वो सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। और हमें जो हमारी मांगे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा हठधर्मिता के साथ वैट की दरों को अन्य राज्यों के समान नहीं करना, प्लस हमारे जो डीलर भाई हैं उनकी अन्य मांगें भी इसमें सम्मिलित हैं, जैसे कि कमीशन, डीलरों का कमीशन बढ़ाना, MDG नाम का एक तलवार
पेट्रोलियम डीलर्स के ऊपर लटकी रहती है। मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस के नाम पे हर डीलर को किसी भी मामले में उसके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और भी अन्य छोटी मोटी मांगें। लेकिन मुख्य रूप से अभी हमारी एक ही मांग है कि राजस्थान में वैट की दर को कम किया जाए, जिससे अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में भी हमारे राज्य में पेट्रोल पंप मालिक, पेट्रोल पंप डीलर सरवाइव कर सकें और उनकी बिक्री पे कोई इफेक्ट ना पड़े। साथ ही साथ ये वैट की मांग जो है वो पेट्रोल पंप के मालिकों के हित में तो है ही है, लेकिन आम जनता के हित में है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों को मुफ्त इलाज मिले, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर डॉक्टर्स की तैनाती की गई थी, लेकिन डॉक्टर मनीष चौधरी हमेशा अनुपस्थित रहते हैं और महीने में एक दिन अस्पताल साइन के बहाने खानापूर्ति करने आते हैं, जिस पर जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर मनीष चौधरी के अनुपस्थित पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आश्रम निरीक्षण किया गया CSC पीपलखोट द्वारा। पीपलखोट में उनके दौरे के उपरांत ये डॉक्टर मनीष चौधरी पूर्व में भी अनुपस्थित रहे हैं। इनकी पोस्टिंग 24 मार्च 2023 को हुई थी, जो लगातार मई, अप्रैल, जून में अनुपस्थित चल रहे हैं। जून में 2 दिन उपस्थित थी, फिर 19 जुलाई से 20 अगस्त तक उपस्थित रहे। 21 अगस्त से दिनांक आज 14 सितंबर तक अनुपस्थित चल रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया है और इनके खिलाफ पूर्व में हमने 17 CC की चार्जशीट बनाकर राजस्थान सरकार को अवगत करा रखा है। आगामी 21 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा की तैयारी और कठुमर कस्बे में होने वाली आम सभा की जिम्मेदारी पूर्व विधायक रमेश खींची को सौंपी गई है, जिसको लेकर पूर्व विधायक ने दर्जनों गांवों का दौरा किया है और भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों को आम सभा में पहुंचने और सभा को सफल बनाने की अपील की है। NCC निदेशालय राजस्थान के तत्वाधान में एयर स्क्वाड्रन के सीनियर डिवीजन के कैडेट्स के कमान अधिकारी के नेतृत्व में 2 सीटर प्रशिक्षण एयरक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर एयरपोर्ट पर फ्लाइंग की गई। उसके बाद NCC कैडेट्स ने भारतीय वायुसेना की 52वीं स्क्वाड्रन की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम से भी मुलाकात की। 2 सीटर प्रशिक्षण एयरक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर एयरपोर्ट पर फ्लाइंग की गई। उसके बाद NCC कैडेट्स ने भारतीय वायुसेना की 52वीं स्क्वाड्रन की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम से भी मुलाकात की। रीको एरिया में BSNL ऑफिस बंद हो जाने की वजह से पूरा एरिया जंगल में तब्दील हो गया है, जिसमें सांप और अन्य जीव जंतु देखे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने करीब 20 फुट लंबे अजगर को घर में घुसने की कोशिश करते हुए देखा था, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मुझे अभी सूचना मिली थी, ये रीको के पास जो BSNL का एक्सचेंज ऑफिस है उसमें एक सांप आ गया है, तो मैं पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचा तो मैंने वहाँ देखा इतना भारी जंगल है, वहाँ के सांप को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। जब तक इसकी प्रॉपर सफाई नहीं होगी जब तक अपन कोई कुछ भी नहीं कर सकते। रीको में आवासीय कॉलोनी है, आवासीय कॉलोनी पीछे जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसमें बहुत भारी जंगल है, पूरे जंगल से भरा हुआ है और उसमें कई सांप है। इसमें एक अभी कल के डेट में 20 फुट लंबा अजगर जो हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसकी लंबाई 20 से 22 फुट है। और भी सांपों का बहुत बड़ा अड्डा हो रहा है। ये बहुत सारे तरह तरह के सांप है और जीव जंतु है। इनसे घरों में बच्चों को खतरा है और घरों में भी खतरा है। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले उदयपुरवाटी विधायक और शिवसेना नेता राजेंद्र गूढ़ा ने एक बार फिर गठबंधन और मंत्री बनने के फॉर्मूले को लेकर बयान दिया है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल राजेंद्र गूढ़ा ने कहा कि राजनीति में 36 किताब चलती है, उनमें से 34 किताब में मेरा डी लगता है, जबकि 2 में मेरे सप्लीमेंट्री है। जाट समाज और सैनी समाज में मेरे सप्लीमेंट्री है और इस बार सप्लीमेंट्री ना तोड़ दूं तो मैं नेता ही नहीं। मारो वोट लियो देना तो कृषि मंडी का अध्यक्ष बने बीके मत में बढ़िया रणजीत वोट दियो कृषि मंडी का अध्यक्ष बने ना और मैं तो केवल काल भी वो जो सिटपिट कर लेना तो ठीक ही ज्यादा बावड़ा हो जाओ।
अब लोग बात कह रहे महाराष्ट्र में गठबंधन है तो के कटे के क्यों जाए वो तो भी तो समझ में बराबर में गणित। मैं आपको एक बात बता, तीसरी बार मंत्री बनूंगा मैं, ऊपर को काम आऊंगा, ऊपर में मन बहुत जोड़ता है तो नीचे थे मेरी मदद कर दो। जाति के नाम से लूण जी से मूण जी से जय गोपीनाथ जी करके वोट ले लो, होता हर कोई ले ले। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।